अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में मेज़बान अब्दुल गफ्फार। एशिया कप 2025 में पाकिस्तान का अच्छा आगाज़। पाकिस्तान ने पहले मैच में ओमान को हराया और कामयाबी हासिल की। अब पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला कल होगा, जिस पर सबकी नज़रें हैं। भारत में माहौल बिल्कुल डिफरेंट है, बाइकआउट की बातें हो रही हैं, बहुत सारी और बातें हो रही हैं, लेकिन आई एम श्योर जब कल टॉस होगा, मैच शुरू होगा, तो सारी दुनिया इस मैच को देख रही होगी। पाकिस्तान ओमान के मैच पर बात करने के लिए और एशिया कप के हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं फैसल इलियास, जिन्हें खुशामदीद कहते हैं। फैसल भाई, लग ये रहा था जैसे बैटिंग में हम बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, बट हमारा एक लैप्स हुआ और बहुत ज़्यादा अच्छा फिनिश नहीं किया, बट मैच का फिनिश बहुत अच्छा किया। बिकॉज आप 90 से ज़्यादा रन से जीत जाएँ, मुसलसल 2 मैचेस में अपोजिशन को अंडर 70 आउट करें। सो इन दी एंड इट वॉज वेरी कन्विंसिंग विन, बट कुछ एरियाज हैं जिन पे काम करने की जरूरत है बैटिंग में स्पेशली। जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली ये एक्सपेक्टेड था कि पाकिस्तान मैच तो जीतेगा, लेकिन कुछ ऐसे ऐसे एरियाज थे जहां लगा कि पाकिस्तान को इतनी सीनियर टीम होते हुए थोड़ा और बेहतर करना चाहिए था। जैसे अगर आपके 10 ओवर में 90 रन हो तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि टीम 200 रन करेगी आपकी, लेकिन हमने देखा कि स्ट्रगल किया। लेकिन सबसे अच्छी बात यह कि प्लेयर्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। फ़खर जमान जिस तरह की बैटिंग कर रहे हैं, हमने ट्राई सीरीज़ के फाइनल में भी देखा कि वो आखिर तक खड़े रहने की कोशिश की उन्होंने। सो दीज आर और पॉजिटिव साइंस आपकी। जिस तरह हारिस ने कम बैक किया, मोहम्मद हारिस ने जिस तरह की इनिंग्स उन्होंने खेली है, दिस इज़ व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड ऑफ हिम। बिकॉज आप देखें, चाहे आप किसी भी ऑपोजिशन के अगेंस्ट खेल रहे हो, जब आप उतरते हैं, अंडर प्रेशर होते हैं, तो बटरफ्लाइज होते हैं, आप अंडर प्रेशर होते हैं, उसके अंदर इस तरह की बैटिंग करना, इस तरह का कॉन्फिडेंस दिखाना, मुझे लगता है कि ये वो प्लेयर है जिसको आप T20 फॉर्मेट में ज़ाया करते हैं अगर उसको नहीं खिलाते। बिकॉज आप देखें, मैक्सवेल को देखें, टिम डेविड को देखें, इतनी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जो बहुत के फेलियर्स होते हैं उनके, लेकिन उनकी अप्रोच, उनके पॉजिटिव इंटेंट की वजह से उनको टीम में रखा जाता है। जब रन करते हैं इम्पैक्ट और मैच विनिंग रन होते हैं। दिस इज़ हाउ हारिस हैज़ बीन। अगर आप पिछला जो ऑस्ट्रेलिया वाला वर्ल्ड कप था उसको आप याद करें तो उनकी सारी अच्छी इनिंग्स थी। बिल्कुल, चाहे वो अफ्रीका के अगेंस्ट थी, चाहे वो बांग्लादेश के अगेंस्ट थी, तो ही इज़ अ मैच विनर, ट्रू मैच विनर। मुझे लगता है कि कल इनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी और शुरू में जिस तरह साइम अयूब ने अटैक किया, इट्स अ पॉजिटिव साइन कि अगर वो पावर प्ले में इस तरह की अच्छी फिंगर स्पिन करेंगे तो मज़ेदार होगा पाकिस्तान इंडिया मैच भी है, तो वी आर ईगर टू गो दिस मैच, बट मैं क्विकली फिनिश करूंगा, फिर हम ब्रेक पे जाने के बाद उस मैच पर आएंगे। कौन से एरियाज हैं खासतौर पर मिडल ऑर्डर में हमने देखा कि हमारी बैटिंग थोड़ी सी बीच में स्लो हो गई और हमने फिनिश भी इतना अच्छा नहीं किया, चौके छक्के दिखाई नहीं दिए। बॉलर्स को तो फुल मार्क्स है जी, जब आप मुझे दूसरे मैच में 66 के बाद 67 पे आउट करने, माइंड ब्लोइंग, फंटास्टिक। बट बैटिंग में क्या और बेहतर हो सकता है? और आपके ख्याल में भारत के पास जो 3 स्पिनर्स हैं, आई थिंक कुछ ना कुछ गेम प्लान आपको उनके खिलाफ 10 से 15 ओवर में हम फंस रहे हैं, ये जो 5 ओवर है फैसल। बिल्कुल बिल्कुल, आप मुझे लगता है देखिए, पहले भी हमने बात की थी, पाकिस्तान के जो ओपनर्स हैं, शुरू के जो 5 बैटर्स हैं, उनको प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेलने की बहुत ज़रूरत है। और सिंगल डबल्स का भी गेम हमारा बहुत वीक लग रहा है। अगर आप कल देखें जिस तरह हसन नवाज फंस रहे थे, आते ही उन्होंने 5 डॉट बॉल्स खेली, अंडर प्रेशर हो गए, जो नहीं होना चाहिए था। मुझे लगता है कि ये बड़ी वीकनेस थी। सिमिलरली जिस तरह साइम अयूब आउट हुए, एक स्ट्रेट बॉल पे आप इतना क्रॉस बैटेड खेल रहे हैं पहली बॉल पे, जो मुझे लगा कि बुरी बात थी। उसके अलावा अगर आप बॉलिंग की तरफ जाएं तो शाहीन शाह ने बहुत पेस मारने की कोशिश की उन्होंने फर्स्ट 2 ओवर्स में। बाद में तो खैर टीम उनकी ख़त्म हो चुकी थी जब वो अगले लास्ट 2 ओवर्स कराने आए थे। मुझे लगता है ये कुछ इंप्रूवमेंट के एरियाज़ हैं। बॉलिंग में मुझे लगता है कि बहुत तेज़ कराने की ज़रूरत नहीं है। सो ये कुछ चीज़ें जो सही करनी है। चलिए, मुझे क्विक ब्रेक लेना है। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया टुमारो, वैसे तो मैच आज बांग्लादेश श्रीलंका का भी है, उसको भी साथ साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन पाकिस्तान इंडिया मैच के लिए इस बार डिफरेंट किस्म की एक सिचुएशन है। सोशल मीडिया पर, इंडियन मीडिया पर, पाकिस्तान मीडिया पर, हियर यू गो, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया टुमारो 7:30 PM, द बिग गेम फॉर पाकिस्तान। इसके बारे में बात करेंगे इस कमर्शियल ब्रेक के बाद। तो जनाब, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया से पहले आज बांग्लादेश श्रीलंका का मैच है। मैं चाहूंगा थोड़ी सी फैसल आप उस पर बात करें, क्योंकि श्रीलंका की पहली एंट्री है, बांग्लादेश ने पहला मैच जीता हुआ है। आई थिंक ग्रुप बी के लिए ये बहुत बड़ा मैच है, क्योंकि यहाँ से एक्चुअली पता चलेगा कि बांग्लादेश श्रीलंका, अगर श्रीलंका जीतता है फिर 3 टीमों के 2 पॉइंट्स हो जाएंगे, वही जो टॉप 3 टीमें इस ग्रुप में। तो दिस इज गोइंग टू बी अ वन गुड बैटल। आई थिंक इस टूर्नामेंट का पहला कंपेटिटिव मैच भी शायद बड़ी टीमों का आज हमें देखने को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आज एक्साइटिंग गेम होने वाला है और ग्रुप बी के लिए बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन हो सकती है, बिकॉज तीनों अच्छी टीम है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका। और आज का मैच ऑब्वियसली एक तरह से कहा जाए कि नॉकआउट होगा इन दोनों टीमों के लिए। अगर इन दोनों में से कोई हारता है तो उसके चांसेस कम हो जाएंगे इस ग्रुप से क्वालिफाई करने के। सो काइंड ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैच फॉर ग्रुप बी, और सबकी नजरें इस पे होगी। लोग सोशल मीडिया में, श्रीलंका का हमारे पास स्क्वाड है, क्योंकि बांग्लादेश को हमने पिछले मैच में डिस्कस किया था, और श्रीलंका का स्क्वाड फैसल आपके सामने। इनके पास श्रीलंका है, इनके पास अगर आप देखें तो निसांका, ये सब वो कुशल कमेंडो मेंडिस बहुत अच्छा खेलते हुए आ रहे हैं। हसरंगा इज अ वर्ल्ड क्लास ऑपरेटर, इतना बात करते हैं। पहले लगे बहुत अच्छे स्पिनर हैं, ये आपके पास यहाँ भी जी मौजूद हैं। इसी तरह अगर आप देखें पथिराना बहुत अच्छे इनके पास पेसर हैं। लेकिन थोड़े अरसे से श्रीलंका कुछ ऐसी टीम बन गई है कि ये बड़े टूर्नामेंट में कोई बड़ी परफॉर्मेंस नहीं दे पाते।
आई थिंक यही चीज़ इनको बांग्लादेश के खिलाफ भी आजमानी पड़ेगी कि कुशल मेंडिस इज अ फंटास्टिक प्लेयर। आपको याद है 2023 के वर्ल्ड कप में वो कैसा खेले थे, कुशल परेरा भी इवन। पर आप कैसे देखते हैं इस यूनिट को, चूँकि बांग्लादेश के मतलब मुकाबले में एक बड़ा नाम तो हैं ये लोग, लेकिन परफॉर्मेंसेज बड़ी नहीं रही इनकी। मेरे हिसाब से बांग्लादेश के हिसाब से बड़े नाम भी नहीं है इनके पास, क्योंकि अगर देखा जाए तो श्रीलंका हमेशा बड़े टूर्नामेंट्स में कोई ना कोई ट्रम्प कार्ड लेके आता था। ऐसी भी कोई चीज़ नहीं दिखी है, तो ये टीम बांग्लादेश के अगेंस्ट थोड़ा सा एक अंडरडॉग्स की तरह जाएगी। बिकॉज अगर आप देखें तो कोई ऐसे प्लेयर्स नहीं है जिसके आप, जैसे बांग्लादेश में अगर रिशद है तो उनके टक्कर का कोई लेग स्पिनर, फास्ट बॉलर तो कोई बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा। बैटिंग में तो फिर इनके पास कुछ ऑप्शंस हैं जी, लेकिन स्पिनर्स बहुत अच्छे जो कि इनके पास, अगर आप बात करते हैं खासतौर पर हसरंगा की, तो यार ये तो मतलब वाकई एक वर्ल्ड क्लास ऑपरेटर है। हाँ, लेकिन मुझे लगता है हसरंगा भी इस टीम में नहीं है। नहीं, तो ये हसरंगा है, एक हसरंगा है जो आपको लगेगा कि स्पिन में बहुत अच्छे बॉलर है, लेकिन उसके अलावा बड़े नाम नहीं है उनके पास। और श्रीलंका देखें स्ट्रगल कर रही है, अभी रिसेंट फॉर्म देखें तो बांग्लादेश की फॉर्म बहुत अच्छी है, लेकिन इनके श्रीलंका ऑन बोर्ड जो है हमें लगता है कि इनके पास कोई बड़े प्लेयर्स नहीं है। लेकिन अब आज परफॉर्म करेंगे, उसके बाद हमें लगेगा कि इन कंडीशंस में किस तरह खेलते हैं, बिकॉज श्रीलंका को हमने यूएई की कंडीशंस में रिसेंटली खेलते हुए नहीं देखा है। इट्स गोइंग टू बी अ चैलेंज। लेकिन एक रिमाइंडर के लास्ट जो एशिया कप यूएई में हुआ था, वहाँ इंडिया को सरपास करके पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल खेल गए थे जी, लेकिन वो एक अलग सिचुएशन थी। पता नहीं अब इस बार इनकी टीम में क्या चल रहा है सर। लेकिन वो T20 वाला जो हुआ था उसके बाद एक 50 ओवर का एशिया कप हो गया। इट्स बीन मेनी इयर्स। उस वक्त आपके पास बहुत सारे श्रीलंका के रिनाउंड प्लेयर्स थे उस वक्त, लेकिन अब वो प्लेयर्स हैं नहीं इनके पास। सो आई थिंक थोड़ा सा चैलेंज। आखिरी एशिया कप जो हुआ था उसके फाइनल में 50 रन पे ऑल आउट हुए थे। इट शोज के इस टीम की कुछ अरसे से हालात ठीक नहीं है। फाइनल में 50 रन पे ऑल आउट हो जाए, दैट वाज अ वेरी शैम्पियनिक सॉर्ट ऑफ परफॉर्मेंस। लेकिन चलिए थोड़ा हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, इंडिया पाकिस्तान को फाइनली टच करते हैं कि इस मैच के लिए क्या हमारी तैयारी हो सकी है। कल के मैच में इंडिया का ऑपोजिशन कैसे दिख रहा है, ऑपोजिशन, क्योंकि उन्होंने भी एक मैच खेल लिया है। इस ब्रेक के बाद बात करते हैं। तो जनाब, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया टुमारो, दोनों टीमों ने अपने एक एक मैच जीते हैं। फैसल, बहुत अरसे बाद ऐसे लग रहा है जैसे हम पे बहुत अजीब तरह से प्रेशर नहीं है कि हम डायरेक्ट पहला मैच खेल रहे हैं उनके खिलाफ, या हमें कंडीशंस का पता ना हो, या हमारी को बहुत इंजरीज हुई हों। टीम भी हमारी ठीक लग रही है, जीत कर भी आए हैं। इंडिया भी मतलब एक यंग टीम है। विराट कोहली, रोहित शर्मा दोनों नहीं है, खासतौर पर विराट कोहली जो बड़े मैचेस जितवाया करते थे, आखिरी T20 वर्ल्ड कप में भी उन्होंने यही किया था। तो कैसे देख रहे हैं इस मैच को, चूँकि एक नया एरा है दोनों टीमों का? बिल्कुल ऐसा ही है। इंडिया के भी बहुत सारे यंगस्टर्स हैं हु हैव टू प्रूव देमसेल्व्स। उन्होंने अभी बहुत अच्छे अच्छे रिकॉर्ड्स हैं उनके, लेकिन उनको अगर वो पाकिस्तान के अगेंस्ट अच्छा परफॉर्म करेंगे तो वो सारी चीज़ों को इस्टेब्लिश कर लेंगे कि हाँ वो वाकई इतने बड़े पाए के प्लेयर्स हैं। लेकिन आप सही कह रहे हैं, कुछ हद तक पाकिस्तान पर प्रेशर कम है। लेकिन देखिए अभी भी पाकिस्तान की टीम यंग है। एक अच्छी चीज़ ये कि फेयरलेस पाकिस्तान खेल रहा है, बट एट द सेम टाइम व्हेन यू प्ले अगेंस्ट इंडिया यू हैव टू प्ले प्रॉपर क्रिकेट। मतलब सिर्फ फेयरलेसनेस से काम नहीं चलेगा। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के बेसिक्स पे काम करेगा। साहबजादा फरहान और आपके जो बाकी ओपनर्स हैं, ऊपर के प्लेयर्स हैं, उन पे बड़ी जिम्मेदारी है कि अच्छी बैटिंग करें। मुझे लगता है कि बॉलिंग में आपकी फिर कॉन्फिडेंस है, बैटिंग को थोड़ा बेहतर परफॉर्म करने की ज़रूरत है। हाउ यू प्ले अगेंस्ट द स्पिन इज़ गोइंग टू डिटर्मिन द फेट ऑफ दिस गेम। मुझे लगता है कि अगर आप स्पिन को अच्छा खेलेंगे इंडिया की तो आपका अच्छा होगा। पाकिस्तान के स्क्वाड के लिए मैं जो इधर उधर से बहुत सारे क्रिकेटर्स को सुन रहा हूँ, वो बोल रहे हैं जी पाकिस्तान के पास स्पिनर्स बहुत ज़्यादा हैं। सलमान और क्योंकि साइम भी बॉल कर लेते हैं, फिर आपके पास 3 स्पिनर और हैं, तो 5 स्पिनर्स और 1 फास्ट बॉलर की जगह बेहतर ये है कि आप फ़हीम अशरफ की जगह या कुछ ऐसा सोचें कि आपको 1 फास्ट बॉलर ऐड करना चाहिए। फैसल, आपकी क्या राय है? क्योंकि इंडियंस का ये ज़रूर है कि वो स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं और वो बहुत मास्टर माने जाते हैं। तो हम क्या कोई तब्दीली करना चाहते हैं? आपके ख्याल में करनी चाहिए? मैं तो बिल्कुल ही डिसएग्री करता हूँ इससे, थॉट से। अगर आप ट्राई नेशन का फाइनल देख लें, उसमें आप शुरू के ओवर देखें, कमबैक कैसे हुआ जब अबरार ने पहली विकेट ली, सही है। अगर उधर आपके हारिस होते तो आई एम प्रिटी श्योर कि उस मैच की किस्मत अलग होती। कल के मैच को अगर आप देख लें, ओमान के अगेंस्ट आपका शाहीन शाह अफरीदी को रन पड़े, बड़े इजीली रन पड़े उनको। किसने बचाया आपको? स्पिनर ने बचाया, सुफियान मुकीम के। वांट टू गो विद द सेम टीम। मुझे लगता है कि आप, हाँ, यू शुड गो विद दैट। देखिए फ़हीम अशरफ ने कल बॉलिंग भी ओके कराई है, ठीक है। इन पिचेस पे यू हैव टू बी अ स्मार्ट ऑपरेटर। मुझे लगता है आपको इस तरीके से। एक चीज़ मैं आपसे जरूर पूछूंगा, कुछ टाइम की कमी है इसलिए ज़रा सवाल जल्दी करने। आप बैटिंग में क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं, जो कि हमने कल ये देखा कि हम स्ट्रगल कर रहे थे, बट हमारे पास 2 प्लेयर ऐसे हैं, नवाज और फ़हीम अशरफ, विच आर गुड इनफ, मोर देन गुड इनफ कि वो जाके कुछ अटैकिंग क्रिकेट खेल सकें। मुझे ऐसे लगता है फैसल कि आपको कोई एक सरप्राइज एलिमेंट करना पड़ेगा, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली हम लोग स्विच हिट नहीं करते हैं, रिवर्स स्वीप नहीं करते हैं, हमारे पास इनोवेशन वाले प्लेयर्स नहीं हैं। तो हसन नवाज टू यंग, मैं समझता हूँ उनके ऊपर एक्सपेक्टेशंस का जो बोझ है ना, इस वजह से वो मुझे थोड़े से परेशान भी दिखाई दे रहे हैं। क्या कुछ विद इन टीम नया कर सकते हैं हम?
देखिए कल आपने एक नई चीज़ की, आप हारिस को ट्राई नेशन में आपने छठे सातवें नंबर पे खिला रहे थे, कल आपने वन डाउन उनको भेजा और वो आपके लिए पे ऑफ किया, मतलब उसने रन कर दिए। अब मेरे हिसाब से कल की वो मैन ऑफ द मैच तो थे, लेकिन मैच विनिंग इनिंग्स थी वो। आगे वाले मैच में, इंडिया के मैच में देखिए कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, आपको लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को खेलना है, तो उसके लिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप अपने लेफ्ट हैंडर्स को यूज़ करें। फ़खर जमान बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेल रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। नवाज कैन बी प्रमोटेड, नवाज को आप की बात की, हाँ, नवाज को आप ऊपर भेजें, और नवाज जो है वो लेफ्ट आर्मर्स को अच्छा खेलता है और उस पर प्रेशर भी कम होगा, इतनी प्राइस विकेट नहीं होगी। लेकिन अगेन हसन नवाज को डिलीवर करना होगा। मुझे लगता है कि उनको वो बहुत जल्दी वो वाला रोल लेने की कोशिश करते हैं कि मैं छक्के मार दूं। मुझे लगता है कि थोड़ा सा खुद को टाइम देना होगा। ही इज़ गुड इनफ प्लेयर कि अगर वो 5-7 बॉलें ले भी लेते हैं तो वो अगली फर्स्ट 10 बॉल्स के बाद वो अच्छे तेजी से रन कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ये इनोवेशंस करनी होंगी आपको। चलिए पुराने ब्रेक लेते हैं, इंडियन की टीम पर वापस आएंगे, क्योंकि इंडिया की टीम में बहुत सारे फियरलेस और बड़े हार्ड हिटिंग बैट्समैन, 170 के स्ट्राइक रेट, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ ज़्यादा नहीं खेले हुए। उनका ट्रू टेस्ट होना है। सूर्य कुमार यादव भी आज तक पाकिस्तान के खिलाफ परफॉर्म नहीं कर सके। इस बारे में डिस्कस करेंगे इस ब्रेक के बाद। पुरान में खुशामदीद, और पाकिस्तान के स्क्वाड के बाद इंडिया के स्क्वाड पर नज़र डालते हैं। और वैसे जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे 150, 170 के स्ट्राइक रेट देख कर ही डर लग रहा है, लेकिन इनएक्सपीरियंस हैं। पाकिस्तान के खिलाफ या किसी बड़े टूर्नामेंट में अब तक नहीं खेले, बायलैटरल खेले हैं, T20 वर्ल्ड कप में रिटायरमेंट का मैं ओवरऑल उनका स्ट्राइक रेट देख रहा था सूर्य कुमार का 169 समथिंग। जी सर, और ये जो रिंकू सिंह हैं और बेशक शर्मा, ये भी 170 प्लस वाले हैं। तो इनके स्ट्राइक रेट देखकर, राशिद अतीफ साहब ने जगह बोला कि उनके स्ट्राइक रेट देखकर दिमाग घूम जाता है ये मतलब ये करते हैं क्या सारे। बट एक ऐसी चीज़ के, लेकिन देखिए ये अभिषेक शर्मा, रिंकू सिंह, ये सब पाकिस्तान के खिलाफ पहली बार खेल रहे हो। तिलक वर्मा भी, बिल्कुल तिलक वर्मा भी, तो ये पहली बार खेल रहे होंगे, तो एक प्रेशर ज़रूर होगा कि पाकिस्तान के अगेंस्ट वो किस तरह परफॉर्म करते हैं और क्या उस स्ट्राइक रेट को बरकरार रख सकते हैं। और यहाँ की पिचेस उस तरह की बैटिंग के लिए कंड्यूसिव नहीं है। बिल्कुल। सो इंडिया इज गोइंग टू मिस विराट कोहली, रोहित शर्मा का ऊपर से डोमिनेंस, ये सारी चीज़ें हैं जो इंडिया मिस करेगा। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लिए भी एक टेलर मेड सिचुएशन है कि अगर वो जल्दी विकेट लेते हैं इंडिया की, या इंडिया को प्रेशर करते हैं, तो इट कुड बी अ गेम वेयर पाकिस्तान कैन कम आउट एज अ विनर। बिल्कुल। बॉलिंग इनकी जबरदस्त है। देखें अर्शदीप की जगह नहीं बन रही, हालांकि T20 रैंकिंग में बड़े ऊपर है, लेकिन आप देखिए पूरी चैंपियंस ट्रॉफी में अर्शदीप को बाहर रखा था। बिल्कुल पूरी, हालांकि उनके रिकॉर्ड अब तक अच्छे हैं, वो रैंकिंग में ऊपर है, लेकिन क्या बॉलिंग अटैक, आई थिंक स्पिन बॉलिंग अटैक, और वो भी सब के सब एक तरह से मिस्ट्री बॉलर हैं। मतलब आप देखें किस तरह कुलदीप यादव गेंद करते हैं, चक्रवर्ती भी इसी तरह करते हैं, अक्षर पटेल मोर ऑफ कन्वेंशनल लाइन लेंथ पकड़ लेते हैं। सर हम क्या कर सकते हैं इनके खिलाफ, ये असल बात है। देखिए पाकिस्तान को इनकी, अगर पाकिस्तान की बैटिंग की बात की जाए, इनको टारगेट करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि अक्षर पटेल, शुभमन डुबे और किसी हद तक हार्दिक पांड्या, ये वो बॉलर हैं जहां पे आप रन निकाल सकते हो, क्योंकि आपको पता है हार्दिक पांड्या के पास एक शॉर्ट बॉल का वेपन है। उसी तरह आप देखें शुभमन डुबे जो है वो आप कहें कि स्लो पेसर है, वो उनके अगेंस्ट आप अटैक कर सकते हैं। पाकिस्तान को प्लेयर्स ढूंढने पड़ेंगे, किसी तरह आपने उनके स्पिनर्स को कोप करना है और जिन बॉलर्स के अगेंस्ट आप रन कर सकते हैं वहाँ रन निकालना। हमने पहली बात की थी, क्योंकि आज हमारा टाइम कम है, कल इस पर चलो डिटेल एनालिसिस करेंगे। टॉस फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट है इस मैच में पाकिस्तान के लिए? इंडिया के लिए तो लोग कह रहे हैं जी उनके पास इस तरह की टीम है, बट स्टिल मैच के ऊपर इम्पैक्ट तो है। आप क्या चाहते हैं, पाकिस्तान रन बनाए और डिफेंड की तरफ जाए, या हम उल्टा कुछ करें? मुझे लगता है देखिए एक तो पिच देखना ज़रूरी होता है, टॉस के वक्त की क्या चीज़ करना ज़रूरी है। अगर पिच बहुत ज़्यादा फर्स्ट सेकंड बैट में वो नहीं डिफरेंस है, तो मुझे लगता है पाकिस्तान के लिए बैटिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा पहले टॉस जीत के, क्योंकि पहले बैटिंग करते हैं आपके बैटर्स पे प्रेशर कम होगा। बॉलिंग ने आपकी अभी तक देखें, आपने अफगानिस्तान को भी जल्दी आउट किया, आपने ओमान को भी जल्दी आउट किया, तो बॉलिंग के पास वो कॉन्फिडेंस है। लेकिन फैसल क्या हम भारत के खिलाफ वैसी, मैं ये तो नहीं कह रहा 60-70 पे ऑल आउट करने हैं, लेकिन डिफरेंट बॉल गेम होगा? आप क्या समझते हैं, क्योंकि क्वालिटी ऑफ बैटिंग, स्ट्राइक रेट वाला मैटर और एक पाकिस्तान इंडिया मैच का प्रेशर, या आप बैक करेंगे नहीं इस बॉलिंग अटैक में? क्योंकि हमने 2 स्पिनर्स खिलाना शुरू कर दिए, नवाज कमिंग एज अ वर्ल्ड क्लास 3rd स्पिनर, तो इस बार हम एक अच्छी मतलब शेप में हैं। देखिए अगर आपके पास 3 विकेट टेकिंग स्पिनर्स हैं जो अभी आपने रखे हैं, सुफियान मुकीम, अबरार, नवाज, इनके साथ आप जाते हैं, ये बॉलर्स अगर आप देखें तो ये बेसिक्स देखें, जैसे अबरार हैं उनको वाकई नई बॉल से बॉलिंग कराने की प्रैक्टिस है, वो इस तरह नहीं है कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आके कराना शुरू हो गए। सुफियान मुकीम एक पूरे प्रोसेस के थ्रू आए हैं। अगर आपकी क्रिकेट की बेसिक्स सही होंगी इस मैच में, तो यू आर गोइंग टू हैव गुड और बेसिक्स, ये मुझे लगता है गोइंग टू बी की, क्योंकि आखिर में मुकाबला एक बैट्समैन एक बॉलर का है और आप उसकी बॉल पर क्या कर रहे हैं। क्विकली बांग्लादेश श्रीलंका में प्रेडिक्शन, और फिर इंडिया पाकिस्तान पे कल बात करेंगे। आई थिंक बांग्लादेश के चांसेस। टुडे इज माय डिफरेंट श्रीलंका,
सो प्रोड्यूसर साहब नोट कर लें, क्योंकि अब तक सारे प्रेडिक्शन सेम गए थे, बट टुडे आई एम गोइंग विद श्रीलंका, फैसल विद बांग्लादेश, होप फॉर अ गुड मैच, क्योंकि अब तक कोई ऐसा कंपेटिटिव मैच, क्लोज मैच हुआ नहीं है। एशिया कप को उठने की जरूरत है मुझे लगता है। वैसे तो कल ये सब हो ही जाएगा काम, लेकिन अगर आज हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। मुझे फैसल को आज के शो से इजाज़त दीजिए। कल 5:05 पर इंडिया पाकिस्तान के मैच के ऊपर डिस्कशन के लिए हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।